जय श्री राम। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छे उपाय बताने वाला हूँ। उस उपाय को अपनाइए और बहुत लाभ उठाइए। क्या है, अगर आपको लगता है कि घर में जो है बरकत नहीं हो रही है, खर्चे बहुत हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो बेसिक सी चीज़ है, खर्चे का जो कारक है वो 12th हाउस होता है। उस हाउस में बैठे हुए कोई भी मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, जैसे राहु, केतु, शनि, सूर्य, बुध, अगर वे कहीं ख़राब स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपके खर्चे जो है लगे रहेंगे। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ठीक है ना। तो क्या होता है, आपको इस चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। बेसिक सी चीज़ है 12वां हाउस। ठीक है, वो आपका क्या है, शयन कक्ष। ठीक है ना, शयन मतलब आपका बेडरूम। और बेडरूम में क्या होता है कि बेडरूम तो आपने पूरी नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर बैठे खाना खाते हैं, बेड शीट को सही से क्लीन नहीं करते हैं। ठीक है ना, कहीं से बाहर से कहीं घूम घाम के आए और जूतों को भी अंदर ले आते हैं घर के अंदर। ठीक है ना। या फिर बहुत सारे जूते पड़े होते हैं लोगों के, बिना अरेंज करे हुए जूते इधर उधर पड़े हुए हैं, फटे पुराने जूते रखे हुए हैं कि कोई नहीं कभी काम आ जाएंगे। नहीं, ये चीज़ें गलत है। अगर ये चीज़ें करते हो तो आपका 12वां हाउस एक्टिव होता है। जब भी 12वें हाउस की दशा, अगर अंतर्दशा स्टार्ट हो गई या पतंतर दशा स्टार्ट हो गई, तो आपके खर्चे अपने आप ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अपने बेडरूम को नीट एंड क्लीन रखना है। बिस्तर बेड शीट के ऊपर बैठे खाना नहीं खाना है। सुबह बेड शीट को क्लीन रखना है। अगर बेड शीट के ऊपर अगर सिलबटें पड़ी रहेंगी, गंदा पड़ा रहेगा, तो वैसे ही आपके लाइफ में भी परेशानियाँ आती रहेंगी। तो आपने क्या करना है, बेडरूम को अपने क्लीन रखना है। जूते को अपने घर के बाहर उतारना है, अरेंज करना है। अगर जगह छोटी है तो उन जूतों को किसी सेल्फ में अरेंज करके सही तरीके से रखना है। अगर घर में कोई फटे पुराने कपड़े पड़े हैं या जूते पड़े हुए हैं तो उनको भी घर से बाहर निकालिए। ठीक है ना। तो आपका जो है 12वां हाउस बढ़िया हो जाएगा और आपके पैसों में बरकत होगी और पैसा बचेगा। ठीक है ना। और अगर कहीं आपको लगता है कि पैसा बीमारी में बहुत खर्च हो रहा है, कोई व्यक्ति निरंतर बीमार पड़ा हुआ है कोई उपाय से या कोई भी चीज़ों से उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, वैसे तो उसकी कुंडली का हमें अच्छी तरह से विश्लेषण करना पड़ता है ना, विश्लेषण करना पड़ेगा कि भाई कुंडली में कौन ग्रह खराब है। अदरवाइज अगर किसी कुंडली के बारे में नहीं पता है तो क्या करना है, आपने एक मुट्ठी जौ को उस व्यक्ति के सिराने रख के पानी में भिगो के रख देना है और सुबह नियंत्रण आपने पक्षियों को डालते रहना है। ठीक है, ये आपने नियम कर लेना है। दूसरा, आपने क्या करना है कि एक दूध की थैली उस व्यक्ति का हाथ लगवा कर उसको नियंत्रण आपने महादेव शिवलिंग पे जो है रख के आनी है। ठीक है ना। ये दो काम आपने करने हैं। अगर इन दोनों कामों में नहीं हो पाता है तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने देखा होगा कि टोबैको, तम्बाकू आता है, उस तम्बाकू को भी कटोरी में रखकर जो है उस व्यक्ति के जो बीमार है उसके आसपास सिराने पर पास रखकर उसको आपने सुबह उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है और लैट्रिन में फ्लैश कर देना है। ठीक है, इस उपाय को आप करिए, उस व्यक्ति को अच्छा इलाज भी मिलेगा, कोई दवाई भी उसको असर करेगी और वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय का लाभ उठाइए और इस वीडियो को आगे शेयर करिए। जय श्री राम।